एसआई भर्ती रद्द करने के मामले को लेकर अब एक बार फिर विवाद घेरा गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा ने इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की सब कमेटी गठित की है, जिससे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी असहमति जाहिर की है। मीणा ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और पेपर लीक से जुड़े इन मुद्दों पर कई ऐसे सवाल हैं जो न केवल बीजेपी कांग्रेस के मन में है बल्कि आम जनता के मन में भी गहरा रहे हैं। और कई सवाल ऐसे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज स्टूडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है एसआई भर्ती पर एक्शन, कैसी है उलझन। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं शैलेश कौशिक। शैलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं राजकुमार मीणा। राजकुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। जी चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग नोट हम लोग ले लेते हैं शैलेश से। शैलेश, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार पेपर लीक पर या अन्य किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम कर रही है और त्वरित गति से जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई गफलत कोई भी ना पाले, ना वो पेपर लीक में शामिल जो गिरोह के लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो आरपीएससी के लोग हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एसआई भर्ती परीक्षा हो या कोई अन्य भर्ती परीक्षा, जिसमें भी जो गुनहगार है सब सलाखों के पीछे जाएंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे राजकुमार? जी मैम, जिस प्रकार किरोड़ी लाल जी ने बोला कि मैंने पूरे सबूत भजनलाल जी को दिए, पूरे उन्होंने नाम तक बताए गए, उसके बावजूद भी उस पर सीधी कार्रवाई ना करके एक कमेटी गठित कर लोगों को भ्रमित करने और परीक्षार्थी को भ्रमित करने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर रही है, एक बहुत घिनौना कार्य है। खुद इन्हीं की सरकार के मंत्री अगर विपक्ष आरोप लगाए तो वो बात अलग है, ठीक है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन इनके सत्तारूढ़ पार्टी के इन्हीं के मंत्री अगर पूरे तौर पर मीडिया के सामने आके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है पीछे से बोल रहे कि मैंने उनको पूरे सबूत दिए, सब कुछ कहा, उसके बाद वो खुद भी समझ नहीं पा रहे कि जिस तरीके से उनकी सरकार कार्य कर रही है तो दूसरे समझना तो फिर संभव ही बात नहीं। जी, लेकिन देखिए एक सवाल मेरा शैलेश आपसे है, ऐसा क्यों लग रहा है कि संगठन और सत्ता के बीच में एक तनाव सा दिख रहा है, उसके पीछे के क्या कुछ कारण है? देखिए, संगठन और सत्ता के पीछे कोई तनाव नहीं है। आप मुझे बताइए जरा किस तरीके का तनाव दिख रहा है? समस्या केवल विपक्ष। तो किरोड़ी लाल जी खुद ही अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता क्यों पड़ गई, वो खुद ही अपने मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरी बात को जरा सुनिए। किरोड़ी लाल जी मीणा ने कांग्रेस की सरकार के समय में भी कांग्रेस के जो एडीजी थे उनको तमाम सबूत सौंपे थे इसी भर्ती परीक्षा के, और तमाम तरीके के नाम भी बताए थे, रिकॉर्ड भी दिए थे, सबूत भी दिए थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार में प्रवक्ता इनके बैठे, इनसे पूछना चाहता हूं क्यों कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? 2021 में जब परीक्षा हुई थी 10 एफआईआर कांग्रेस की सरकार के समय दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी 0 हुई थी। एक भी गिरफ्तारी कांग्रेस की सरकार ने नहीं की। सरकार और राजनीतिक संरक्षण के कारण अगर कोई कार्रवाई हुई हो तो इनके प्रवक्ता बताएं, मैं खुला चैलेंज देता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार बनी, हमने पहले दिन एसआईटी गठित की पेपर लीक के ऊपर, और आप इसके परिणाम देखिए, चाहे वो रीट में लगातार गिरफ्तारियां हैं, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारियां हैं। पहले दिन की और हमने मात्र 1.5 माह में 16 एफआईआर दर्ज हुई और इनके लगभग 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। आज स्थिति यह है 42 अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी कल परसों जो इनके मुख्य मास्टरमाइंड है इसके कांड के, उसके छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। 4 उसने खुद ने स्वीकारा है कि मैंने 4 लोगों को पेपर दिए थे। धीरे धीरे कड़ी जुड़ रही है और धीरे धीरे सारे अपराधी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे गैंग के गिरोह के लोग हों, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हों, और चाहे परीक्षार्थी हो, हर व्यक्ति को उसकी असली जगह तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल एक सतत प्रक्रिया के तहत। आप देखिए किस तरीके से रोज नए नए खुलासे होते हैं। 2 को पकड़ दी जाती है, 4 पकड़ में आते हैं। हमारी सरकार बिल्कुल 0 टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। हर उस व्यक्ति को जो इसमें कहीं ना कहीं संलग्न है, उसकी कहीं ना कहीं भागीदारी है, उसको अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। केवल कांग्रेस को डर ये है, दिक्कत इनको ये है कि अब धीरे धीरे जो कलई आरपीएससी मेंबर राजू राम तक पहुंची है, इनको डर है कि उनके पॉलिटिकली जो लोग हैं उन पर पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी। शामिल कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा हो, सब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर आदमी को। अब इनके नेताओं के साथ दिक्कत यही आ रही है कि वो नेताएं, किरोड़ी लाल जी मीणा का नाम मैं कह रहा हूं, किरोड़ी लाल जी मीणा ने इनकी सरकार में मुद्दे उठाए थे, पर इन्होंने क्यों नहीं उनको इसके खिलाफ कर। और किरोड़ी लाल जी मीणा ने अगर कोई सरकार के में मुद्दा उठाया है, उन्होंने कैबिनेट की बैठक में उठाया, चाहे कहीं उठाया, उसके खिलाफ देखिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए कमेटी गठित की है। और जब मंत्रिमंडलीय उप समिति है कि सीट्स कमेटी होती है, और उसमें आपने पता हो, इनको पढ़ा, इन्हें पढ़ा नहीं होगा शायद, केवल ये पढ़ रखा है कि वो कमेटी
इसके लिए अनुशंसा करेगी और इससे संबंधित अधिकारियों से, इससे संबंधित एजेंसियों से सबसे चर्चा करेगी। उन चर्चा के बाद जो कमेटी अनुशंसा करेगी उसके, आज स्थिति यह है कि कितने लोगों ने परीक्षा दी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन इस परीक्षा को रद्द कर देती तो कांग्रेस और समाज विपक्ष के लोग कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जबकि हम पहले ही कह चुके हैं हम किसी भी निर्णय में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। जो निर्णय राजस्थान की जनता के हित में है हम साथ हैं, लेकिन हर निर्णय को इनके को स्वीकार करने की स्थिति नहीं है। जी, क्या कुछ कहेंगे राजकुमार? बड़े आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की अपना कर्मकांड छुपाने के लिए विपक्ष पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं आपको बता देता हूं भजन लाल बिश्नोई कब गिरफ्तार हुआ। गोपाल केसावत जो हमारे पूर्व में सदस्य रह चुका था वो भी कांग्रेस सरकार के टाइम पे गिरफ्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, हमने किसी का बचाव नहीं किया। और साथ ही आपको बता दें, और सुनिए, आपने पेपर लीक की बात की, थोड़ा शांति से सुन लीजिए, है ना। आप बोलने से पहले बोल लीजिए आपने क्या क्या साथ में जोड़ा। मैं पॉइंट टू पॉइंट पूरी बात बता रहा हूँ, शांति से रखिए। उसके बाद में आपको बता दें 2014 से लेकर 2023 तक जब सरकार थी, टोटल 26 पे पर्चे लीक हुए थे। 14 पर्चे कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई और 12 पर्चे बीजेपी की, जब वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार थी तब लीक हुए थे। तब इनके मुंह में दही क्यों जम जाता भाई, क्यों बोलना बंद करते? तो या इन्होंने किसी भी प्रकार की इस पेपर लीक को रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई राजस्थान के अंदर की हो तो बताइए। मैं आपको बता देता हूं, भर्ती में अनुचित संसाधनों को रोकथाम के लिए जो अधिनियम कानून 2022 पारित किया, किसने किया? कांग्रेस ने किया, आपने नहीं किया। और आरोप सिद्ध होने पर आपको पता है भी केंद्र सरकार ने कितनी पेनल्टी रखी थी? मात्र 5 लाख रुपए। 5 लाख में क्या होता है भाई? आपने कानून बनाया, कितना संरक्षण दिया? मात्र 5 लाख। जब कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में थी, जब कानून बनाए 10 साल की कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माना, ताकि पेपर लीक में शामिल होने वाले की रूह कांप जाए, उसकी पीढ़ियां भी सोचे कि मैं पेपर लीक करूं नहीं करूं, मेरा खानदान कहां जाएगा। अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ था, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नियम कानून बनाया? 2 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। अरे एक पेपर को 50-50 लाख में बेचते हो, ऐसे कोई रोकथाम होती है क्या? आरोप लगाना अलग बात हो तो सबसे बड़ी बात है आप विपक्ष पे जोर जोर से चिल्ला के झूठे आरोप लगाने से काम है। आपका मंत्री खुद आप पे आरोप लगा रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैंने पूरे सबूत भजन लाल शर्मा जी को दिए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों खाना पूर्ति कर रहे हो ये कमेटी बनाकर? क्या हो सकता है जब एक आप, वो भी तो आपके मंत्री, कोई विपक्ष का नेता ने थोड़ी दे दिया कि आप उस पर कमेटी बनवा के कार्रवाई करने में लग रहे हो। और पेपर भर्ती लीक में जितने कांग्रेस, ये एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा गिरोह है, जब अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके सदस्य एक ही दिन में गिरफ्तार नहीं हो जाते। किसी चीज पे मुकदमा चलता है, धीरे धीरे उसकी कला खुलती। आपने क्या नया काम कर दिया? कुछ भी नहीं कर दिया, केवल एक एसओजी गठित करके और जो 100 दिल के काले कांड नामे और काले दिन आपने राजस्थान के अंदर निकाले, जनता जो तरसती उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। मैं आज का सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आप पूर्व की बातों में जा रहे हो। खैर ये बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी की आदत ही यही होती है कि जब वो हमेशा पूर्व की बातों की बात करते, कभी नेहरू पे चल जाते, कभी इंदिरा जी पे चल जाते और पूर्णकालिक सरकारों पे आरोप थोपते रहते। लेकिन मैं आज का मुद्दा और सीधे सीधे तौर पे कहता हूं, जब आपका मंत्री खुलेआम कहता है कि मैंने उनको सबूत दे के आया हूं कैबिनेट मीटिंग में जाकर, उसके बाद मैंने पूरा कहने के बाद भी अगर वो एक कमेटी गठित करते तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आपका मंत्री आप पे आरोप लगा रहा है, आप उस पर जवाब ना देके पिछली बातों में उस जवाब को लिपापोती करके पूर्वकालिक सरकारों के ऊपर आरोप तो ना कहां तक उचित है। लेकिन एक सवाल राजकुमार मेरा आपसे है कि बार बार जो है बीजेपी ये बात कह रही है, हर बार कई बार स्टेटमेंट्स में जो है सुना गया है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। किस और इशारा हो रहा है ये? अरे मैं कहता हूं बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए तो पकड़ो ना भाई। जब आपके पास सबूत है, नाम है, तो फिर किस चीज की देरी है? हम तो खुद ही देखना चाहते हैं कि ऐसे बड़े मगरमच्छ कौन है। हम तो खुला कह रहे हैं एक बड़ा मगरमच्छ आपके समर्थन में विधानसभा के अंदर बैठा है, हिम्मत है तो डालिए वहां पे हाथ। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आप ही तो। राजकुमार आप बात कर रहे हैं तो राजकुमार बात कर ही रहे हैं तो खुल के नाम लीजिए, जनता देख रही है, सुभाष जी बैठे चाहिए आप किस विषय में बात कर रहे हैं। सुभाष गर्ग जी का नाम आया है, मैं तो क्लियर नाम बोल रहा हूं। आप पकड़े ना, हिम्मत हो तो डालिए वहां पे हाथ। आप डाल नहीं सकते क्योंकि आपके समर्थन में बैठे हुए हैं वो जी। जब आपने बोला बड़े मगरमच्छ आ रहे तो डाल दीजिए, पर आपके किरोड़ी लाल जी ने लिस्ट दी है बड़े मगरमच्छों की, तो सार्वजनिक कर दीजिए ना। हम कब बोल रहे भाई? जिसका नाम है, जिसने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने उन गरीब परिवारों की मेहनत के साथ खिलवाड़ किया है, कांग्रेस कभी भी ऐसे अपराधियों के समर्थन में नहीं है।
हमने वॉशिंग मशीन नहीं लगा रखी है कि भ्रष्टाचारी लाओ वॉशिंग मशीन में धुलो और फिर बीजेपी में आ जाओ। हमें ऐसा लेना देना नहीं, आप तो क्लियर कार्रवाई कीजिए, आपको किसने रोक रखा है? जी, क्या कुछ कहेंगे कौशिक जी? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार में तो कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई जनता को दिख रही है, युवाओं को दिख रही है, और कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं 10 महीने के अंदर, एक परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। युवाओं को पहली बार लगा है कि कोई ये किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनाए तो जिसने उसने जो वायदा किया था कि हम एक पेपर लीक नहीं होने देंगे युवाओं के भविष्य के साथ, जो माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं बच्चे पर, अपने किसान खेत बेचकर, अपना घर बेचकर, उनके भविष्य को आगे का विश्वास है कि 10वीं का पर्चा लीक हो गया। चुप रहिए। 10वीं का पर्चा, 10वीं का पर्चा, आपने मुझे 10वीं का पर्चा लीक हुआ तो आपके सरकार आते हैं। सुनिए, 10वीं का पर्चा स्वीकारते हैं, स्वीकारते इस चीज को। राजकुमार मेरी बात सुनिए, शैलेश को बोलने का मौका देते हैं, आपकी बारी आएगी, आपसे भी पूछा जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। जी शैलेश। आपके खिलाफ कोई बात होती है तो आपके साथ दिक्कत यही आती है कि आप लोग उभरने लगते हो, सुनने की क्षमता नहीं सुन रहा था, बोल रहे थे जब। अरे फुल ठीक है, तो सीखिए थोड़ा सा, है ना? अरे बिल्कुल, हमें तो झूठ शैलेश, बोलने की आदत पड़ चुकी है बीजेपी वालों की, सुनाइए, और जनता को भी पड़ चुकी है, बोलिए। तो जिस तरीके से राजस्थान के युवाओं को भविष्य में भरोसा है कि किसी तरीके का पेपर लीक नहीं हो रहा है और उनकी नौकरी और उनकी मेहनत आज बिल्कुल रिजल्ट आएगी, तो इसके लिए ये बौखला गए हैं। इनको दिक्कत ये आ रही है, आज ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने अभी बताई थी कि एक एक पेपर 50-50 लाख में बिकता है। इसका मतलब इनको रेट नहीं मालूम है, इनके कार्यकाल में किस तरीके घोटाले हुए इनको मालूम है कि किस तरीके से। मैं पूछना चाहता हूँ किरोड़ी लाल जी मीणा ने कि आपकी सरकार में प्रूफ नहीं दिए, क्यों आपकी सरकार ने उनको दबाया? हमारी सरकार तो किरोड़ी लाल जी मीणा ने अगर कहा है तो 6 मंत्रिमंडलीय समिति गठित करिए और मंत्रिमंडलीय समिति अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि हम राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित हैं। हम किसी पूर्वाग्रह निर्णय नहीं करेंगे और वो निर्णय करेंगे जो राजस्थान की जनता, राजस्थान के युवाओं के हित में होगा। और आप देख रहे हैं लगातार 50 से अधिक सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आपके नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं, जिन सुभाष गर्ग का आप ले रहे हो, आपकी सरकार में मंत्री थे, आपके ही मुख्यमंत्री किचन कैबिनेट के थे, आज जो सुभाष गर्ग का आप नाम ले रहे हो, क्या आप स्वीकार करते हो कि उन्होंने घोटाला किया है? आपने, मैं पूछना चाहता हूं, आप एंकर महोदय बताएं, ये स्वीकार करें तो सुभाष गर्ग ने पेपर परीक्षा में घोटाला किया है? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्योंकि वो अशोक गहलोत के सबसे खास आदमी थे और जिस राजीव गांधी स्टडी सर्किल ने रीट आयोजित की थी वो इसके कोऑर्डिनेटर थे, अशोक गहलोत केंद्रीय कोऑर्डिनेटर संयोजक थे। अगर नहीं है तो रिपोर्ट उठा के देख लें। इसका मतलब है कांग्रेस के प्रवक्ता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सुभाष गर्ग ने मंत्री रहते हुए कांग्रेस के शासनकाल में घोटाला किया और अशोक गहलोत भी उसमें शामिल थे, क्योंकि वो उसमें कोऑर्डिनेटर थे स्टडी सर्किल के। इस बात का जवाब देगा ये प्रवक्ता, क्या स्वीकार कर रहे हैं खुले रूप में सुभाष गर्ग की संलिप्तता को? सुभाष गर्ग का नाम लिया आपने राजकुमार, शैलेश ने बड़ा सवाल कर लिया है कि आपने सुभाष गर्ग का जो नाम लिया है घोटालों को लेकर अशोक गहलोत के खास बताया, तो फिर बड़े सवाल। अरे वो किसी के भी खास हो, मैं क्या कह रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेट संयोजक थे उसके। मैं पूछ रहा हूँ अशोक गहलोत आदमी है उसके, इसका मतलब राजीव गांधी स्टडी के सर्किल क्या अशोक गहलोत की संलिप्तता मानते हैं आप प्रवक्ता खुद उसमें? जी राजकुमार। पहले तो इनकी बौखलाहट साफ बता रही कि ये इनके मंत्री द्वारा लगाए हुए आरोपों पे कुछ नहीं बोलना चाहते। दूसरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने सुभाष गर्ग का नाम आते सबसे पहले नाम भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने लिया कि उनका वो स्टेट के राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो उसमें तो कर दीजिए ना। मैं तो हमेशा कहता हूं, हम तो कहते करो। आपने खुद ने कहा कि सुभाष गर्ग नाम बोल दिया, कम सुनते हो क्या? हमारे मिस्टेक है बोला ना मैंने, मिस्टेक है क्या? सुभाष गर्ग इसमें आरोपी है और मंत्री हमारी सरकार के मंत्री आरोपी है। अरे जांच करिए, हम सरकार सुनिए, ये तो बात हो गई, आप लोगों ने कहा आरोपों की झड़ी। अरे इनके बात का जवाब दे देता हूँ ना, ये सुन नहीं पा रहे ना, ये सुन नहीं पा रहे ना। दोनों प्रवक्ता और रेड की बता देता हूँ मैं, अरे आपको रेड की भी बताता हूँ। बिहार में इनके नेता ने 30 से 50 लाख में पुलिस का पेपर बेचा और 10 मई 2024 में स्कूल मालिक बीजेपी नेता ने गुजरात में 10-10 लाख रुपए में बेचे। और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 5 साल में 41 पर्चे लीक हुए केंद्र सरकार के। ये कहां सो जाते? क्या इस देश में और बच्चे नहीं है क्या? ये तो रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस की। राजकुमार, ये तो आपकी बात हो गई आरोपों की। अब आप दोनों ये बता दीजिए समाधान क्या है, क्योंकि पेपर लीक हुए, अभी इस बात की क्या गारंटी है कि आगे पेपर नहीं लीक होंगे? और जो पहले जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या? जो जनता इसके बीच में पिसी, जनता इस चीज को क्यों बियर करे, जनता इस चीज से क्यों सफर करे? समाधान क्या है? जो पहले भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या, और आगे नहीं होगा इसकी कोई गारंटी ले रहा है?
जी शैलेश जी बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम पुराने पेपर लीक की जांच करेंगे और लगातार कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन आरोपियों को और गैंगों को पकड़ रहे हैं। वो 6 गैंग के 26 आरोपी पकड़े थे जो शामिल हैं, और कल ही गोपाल सारण के भाई को पकड़ कर लाए। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुराने पेपर लीक के, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हुआ हो, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास भी देना चाहता हूं, और ये सत्यता है कि इन 10 महीनों में जितनी परीक्षा हुई है, एक भी परीक्षा में अगर पेपर लीक हुआ हो तो बता दें। हम राजस्थान के युवाओं के भविष्य के प्रति हमारी सरकार गंभीर है, उनकी मेहनत को। बताओ मुझे, ये भी 1 साल में कितनी परीक्षा आयोजित हुई यहाँ पे? आपको कितनी परीक्षा हो गई? आपकी कितनी हो गई? कितनी परीक्षा हो गई? आप देख लीजिए कितनी परीक्षा। कल परसों ही आप बताओ ना। चलिए बता रहा हूँ, आप बोल रहे मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से पेपर? मैं बता रहा हूँ कितनी बड़ी सीईटी, शैलेश आपको कितनी सवाल का संयम सुनिए जी। इतनी बड़ी सीईटी की परीक्षा 4 दिन पहले हुई है, 2 दिन की लगातार। आप बताइए, वो रीट के बराबर की परीक्षा थी और एक पेपर लीक हुआ था। कहीं किसी परीक्षार्थी ने कहा है कि हमें एक खतरा लगता है? इतनी बड़ी सीईटी की परीक्षा जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप बता दीजिए आपके रीट के क्या सेम डे, 2 दिन पहले और सेम डे स्थिति खुल गई थी रीट की आपके कार्यकाल में। आप बता दीजिए, सीईटी जैसी परीक्षा को आयोजित करवाने के बाद क्या कोई दिक्कत आई? बताइए, जवाब दीजिए। ये कुशल प्रबंधन है, हम युवाओं की मेहनत को, उनके परिवार को समझते हैं। एक पेपर हुआ ना, एक पेपर हुआ ना आपकी सरकार में। अब सुनो, अब सुन लो, आपकी सरकार में आते 10वीं का पर्चा लीक हुआ है और परीक्षा भर्ती तो छोड़ दो। और दूसरी इतनी बड़ी जो नीट का घोटाला आपने चुनाव के दिन किया, पूरे देश के विद्यार्थी रोड पे थे, आपको शर्म नहीं आती? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोलता, आपका गृह मंत्री उस पर नहीं बोलता, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वसुंधरा राज्य सरकार में 12 पर्चे पेपर लीक हुए, आप उसमें बोले। एक सवाल जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जो है किरोड़ी लाल मीणा खुद ही जो है सामने आ गए हैं, मुख्यमंत्री को लेकर बात करें। जब गहलोत सरकार थी उस समय भी आरपीएससी पेपर को लेकर जो है सचिन पायलट ने खुद मोर्चा खोल दिया था। तो जी मैम, कार्रवाई हुई ना हमारी सरकार में? हमने बताइए, हमने कब कार्रवाई नहीं की? तो आप बताइए ना, आपको आते सबसे पहले आरपीएससी के वक्त सचिन जब आरोप लगे, सुनिए मैं, जब आरोप लगे, मैं नाम भी बता रहा हूँ किसको गिरफ्तार किया। सुनिए मेरा सवाल क्या है। सवाल मेरा ये है कि जब आरपीएससी को लेकर जब बात छिड़ी, जब विवाद हुआ, उस समय सचिन पायलट ने खुद ने मोर्चा खोला, उस समय भी विवाद हुआ। मेरे सवाल को समझिएगा, उस समय भी पार्टी के अंदर 2 गुट नजर आए, उस बारे में क्या कहेंगे? मैम, पेपर लीक का जब सचिन पायलट साहब ने आरोप लगाया, किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता या किसी भी नेता ने उसका विरोध नहीं किया, जबकि सबने जितना संभव हो सका उसकी जांच की गई। और यहां तक कि उसमें पूर्व पदाधिकारी उसमें शामिल हुए, वो जेल गए हैं, किसी को बचाया नहीं है। मैं नाम ले रहा हूं, ये हमेशा गोपाल केसावत का पेपर लेके बैठते हैं, उसके बारे में, उसके बचाव में किसी एक कांग्रेस सदस्य या कार्यकर्ता या पार्टी नेता या शीर्ष प्रतिनिधि या मंत्री किसी ने भी बचाव किया तो बता दीजिए। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जितना संभव हो सका अपराध को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए भी अधिनियम बनाए। खड़े डीजीपी बीएल सोनी का बयान याद होगा, डीजीपी आपकी सरकार के बीएल सोनी का बयान सुनो आपके नेता का किरोड़ी लाल का जवाब दो ना। मौका दिया जाएगा एक बार। राजकुमार जी की बात, इतनी बौखलाहट क्यों मची हुई है? मौका नहीं, आपको मौका मैं बिल्कुल हिम्मत जी, मैं इनसे खुला चैलेंज देता हूँ, हिम्मत हो तो किरोड़ी लाल जी ने जो आरोप लगाया उस पर बोल के दिखाइए। इतनी बौखलाहट किस चीज की है भाई? हिम्मत नहीं है ना? लफड़ा क्या हो रहा है कि चोर चोर को कैसे बुरा बोल दे? आपका नेता लगा, आपका मंत्री आरोप लगा रहा है, किसी विपक्ष ने थोड़ी लगाया है। उस पर जवाब देने की जगह आप पीछे भग रहे हो। जी शैलेश, क्या कुछ कहेंगे? बीएल सोनी को लेके कुछ कह रहे थे आप। जब इनकी सरकार थी, बीएल सोनी जी रिटायर हुए, उन्होंने खुद ने वक्तव्य दिया था कि उस सरकार में जो वो खुद डीजीपी थे उस समय, जब पेपर लीक के समय, कि उन पर कितना दबाव था किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने का। और डीजीपी साहब का इनको अगर गलतफहमी हो तो उस बयान को चेक कर ले, नेट पर सब जगह मिल जाएगा। तो उन जो खुद उस सरकार की पुलिस का मुखिया था, उसने किस तरीके से आरोप लगाए थे आप बताइए। और इनकी सरकार के सीएम के अशोक गहलोत जी के ओएसडी रही लोकेश शर्मा ने क्या कहा था कि जब पेपर लीक के बाद एक दिन सीएमआर में थे तो खुद इनके शपथ ने कहा था सीएम साहब की, नहीं इस तरीके चलती रहती, अपने ही लोग हैं। ये दोनों ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लोकेश शर्मा के वक्तव्य और डीजीपी के वक्तव्य। और जहां तक आप जिन किरोड़ी लाल जी मीणा की बात कर रहे हो, राजकुमार जी, थोड़ा तसल्ली से सुनना, किरोड़ी लाल जी मीणा ने जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके पुराने घोटालों पर विषय उठाया हो, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। जल जीवन मिशन में उन्होंने कहा था कि कौड़ियों के भाव जमीन बेची गई। माननीय बात सीधा सीधा जवाब पूछा, सीधा जवाब दे दीजिए ना।
सीधा जवाब दे दीजिए, सुनिए, सीधा जवाब दे दीजिए। क्या आपकी फर्जी बकवास सुनने के लिए क्या? आपसे सीधी बात पूछिए, आप पीछे हटते जा रहे हो। ये बदतमीजी स्वीकार करने के लिए नहीं हो, बकवास कीजिए। यार किसको दिखा रहे हो? ये अपने घर में अपने घर में अपने पास रखो, ये आके किसको दिखा रहे हो? अपने घर में अपने पास रखो। तुम्हारी गर्मी से कोई कांग्रेस नहीं करने वाला। अंग्रेजों से हटाना पड़ेगा। यह आखिरी चेतावनी मेरी दोनों को, ये आप दोनों को मेरी गर्मी किसको दिखा रहे? संयमता से मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? आके किसको दिखा रहे? हम साले अंग्रेजों से नहीं डरे तो क्या चोरों से डरेंगे? गाली बिल्कुल, ये अपने संयम रखिए। चोर राजकुमार जी शब्द बात कर लो, अपने गाली शैलेश जी हमारे साथ जुड़ते। देखिए ये जो एक डिबेट रूम है ये वॉर रूम में कन्वर्ट हो गया, और जिस तरीके से दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता थे आमने सामने थे, किसी निष्कर्ष पे तो अभी फिलहाल पहुंचे नहीं, लेकिन देखिए ये डिबेट रूम को वॉर रूम जरूर बना दिया गया, क्योंकि लगातार जो सवाल एक उठा, एक आग और एक चिंगारी यहां से उठ निकली कि राजकुमार जी ने कहा है और जिस तरीके से शैलेश जी ने कहा, आरपीएससी मामले को लेकर सचिन पायलट की गुटबाजी को लेकर बात हुई, और एक तरफ जहां किरोड़ी लाल मीणा अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहें अपने ही मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात कह रहे हैं कि बनाने की कमेटी बनाने की जरूरत कहां पड़ी थी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस डिबेट को वॉर रूम ज्यादा ना ये बढ़े, इसलिए हमें इसे यही रोकना होगा, और फिर जो है जल्द इस टॉपिक को लेकर फिर मुलाकात करेंगे, फिर जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बार क्लोजिंग नोट के रूप में, अभी शैलेश जी जो है डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन एक बार क्लोजिंग नोट के रूप में हमारे साथ राजकुमार मीणा जी जुड़े हैं, उनसे एक बार उनका आखिरी जो है उनका वक्तव्य ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे राजकुमार? मैम, जिस प्रकार किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाया, निश्चित रूप से निरपेक्षता से आप उन आरोपों से बचने के लिए किसी के ऊपर अगर आवेश में आके आंखें दिखा के धमकी तरह से बात करे, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में बीजेपी प्रवक्ताओं को ये कहा दे, ठीक है उनके किसी भी प्रकार का अत्याचार करते, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। इस प्रकार आवेश में आके बात ना करे, और निष्पक्ष रूप से मैं कहता हूं कांग्रेस ने कभी भी पेपर लीक वालों का साथ नहीं दिया। जितने भी मुकदमे चले सबके सामने चले, चाहे कोई भी आया हो, और हम अब भी खुला कहते हैं कि आप बड़े मगरमच्छों की बात करते हैं, कार्रवाई कीजिए ना। किसने रोक रखा है आपको? चाहे उसमें किसी का भी नाम आए, आप उन पर सीधा कार्रवाई कीजिए, हम आपके बिल्कुल उसका विरोध नहीं करेंगे। चाहे मंत्री का, किसी का भी एक कार्यकर्ता का भी आता हो तो जी, एक कहीं ना कहीं राजकुमार, एक सवाल कहीं ना कहीं ये उठता हुआ दिख रहा है कि किरोड़ी लाल जिस तरीके से आप देखें कि बगावत कहने से, या ये कहने रूठे हुए हैं वो अपनी ही पार्टी से, कहीं ना कहीं ये जो पूरा ये मामला जो चल रहा है, ये कहीं अपने भाई, छोटे जो उनके भाई हैं जगमोहन मीणा, उनको टिकट दिलाने के पीछे के लिए तो ये सब नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से ये जो पिछले घटना 3-4 महीनों में जिस प्रकार उन्होंने अलग अलग तरीके के घटनाक्रम किए, इस्तीफे देने का कहा, फिर उसके बाद लोकसभा में जो उनको जो रिजल्ट मिला उससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा देने को कहा, फिर मंत्रिमंडल की बैठकों में जाते कभी कहते मैं मंत्री हूं, कभी मंत्री नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं ये उस ओर भी इशारा कर दबाव बना रहे हैं कि उनके भाई को टिकट दिया जाए। और निश्चित तौर पे, और वहां की स्थानीय जनता भी इस बात को समझती है कि किरोड़ी लाल जी जिस प्रकार के क्योंकि निश्चित रूप से आप अगर आपका मंत्री आप पे कोई आरोप लगा रहा है, ये कितना बड़ी बात है कि एक कैबिनेट का मंत्री सीएम के ऊपर कह रहा है कि आपने कमेटी क्यों बनाई। ये बहुत बड़ा आरोप है। आप इसको इधर उधर की बातों में उलझाना, ये बहुत गंभीरता वाला आरोप है। निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपने जिस प्रकार का सवाल किया है कि वो उनके भाई के टिकट को दिलाने के, तो ये उस ओर भी इशारा करता है कि पार्टी के ऊपर किस प्रकार दबाव बनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लोगों ने अभी देखा, जनता ने अभी देखा कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आमने सामने हो गए और ये डिबेट रूम वॉर रूम में बदल गया, तो इसको आगे ना बढ़ाते अभी फिलहाल जो है, अभी शैलेश हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो फिलहाल अभी हमारे शब्दों को हम यही विराम देंगे और फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जुड़ रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।